नमस्कार। एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, तेलवाड़ा में आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की प्रार्थना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नैनीताल दौरा, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जाना हाल, कहा आपदा से 4 जिलों में भारी नुकसान, मामले को लेकर सरकार गंभीर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का अल्मोड़ा नैनीताल दौरा, राम दरबार में पूजा अर्चना करके खुशहाली की कामना, तो प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से 11 लापता ट्रैकर्स में से 7 के शव बरामद, 2 ट्रैकर्स का किया रेस्क्यू, लेकिन अभी भी लापता 11 अक्टूबर को 11 लोग निकले थे ट्रैकिंग पर। देहरादून में चल रहे वैक्सीनेशन मेले का निकाला गया लकी ड्रॉ, देहरादून के डीएमआर राजेश कुमार ने किया 23 लोगों का चयन, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा सम्मानित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल अलवर से सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे अलवर से। इस वक्त एक बड़ी खबर, अलवर के किशनगढ़ बास में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर के किशनगढ़ बास से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे 3 यात्रियों की दुर्घटना में मौत हो गई है। हरियाणा के रेवाड़ी कोसली क्षेत्र के गांव गुड़ियानी निवासी 2 यात्री बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मृतका महिला की अभी तक इस दुर्घटना में जिसकी मौत हुई है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है। अलवर के किशनगढ़ बास में दर्दनाक सड़क हादसा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। उन्होंने तेलवाड़ा में जाकर आपदा में मृतक हुए परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और इन मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्रवाई पूरी करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं चमोली जनपद के मैठाणा गांव में सिलेंडर फटने से लगी आग में एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए, जिनका जिला अस्पताल गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। ऐसे में चमोली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर करने पर 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में एडमिट कराया। इस पर घायलों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जाहिर किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घर में खाना पका रहे थे तो अचानक गैस के फटने से सर घर में झुलस गए सारे लोग, और घर में मकान भी ध्वस्त हो गया और ज्वेलरी वगैरह भी ध्वस्त हो गई, पैसे वगैरह भी ध्वस्त हो गए, सब कुछ सर खत्म हो गया। कैसे घटना हुई? ये सर गैस फटने के कारण। मुख्यमंत्री भी आए थे? हाँ जी सर। मुख्यमंत्री जी जी सर, जी सीएम सर ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से हमें यहाँ देहरादून रेफर किया सर। उनकी काफ़ी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
तो वहीं कुमाऊं में आपदा का जायजा लेने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नैनीताल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। तो वहीं उनका कहना है कि आपदा से नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर सरकार लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा ले रही है। उनका कहना है कि भाजपा ने अपने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आपदा की स्थिति सामान्य नहीं होने तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार पीड़ितों की मदद करने को कहा है। उनका कहना है कि आपदा से 4 जिलों में जिस प्रकार का नुकसान हुआ, सरकार उसको लेकर गंभीर है। देखिए, अगर कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है, वो सब एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं अपनी पार्टी में, इसी पे सब लगे हुए हैं। कोई किसी क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं, जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं। आप बताइए कि 36 घंटे पहले पता चलने के बाद हम लोगों ने जिस तत्परता से काम किया, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जिस प्रकार से सक्रिय होकर और तुरंत हमें NDRF और सारी उपलब्धता कराई, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स सब हमें मिला और हमें 3 हेलीकॉप्टर कहा कि और जो चाहिए आप ले लीजिए। तो आप उसके कारण हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया, नहीं तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, वो सारा हम लोगों ने बचाया है। तो इस प्रकार से सरकार ने एक अच्छा कार्य इस समय में किया है और मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ता भी उसी सब काम में लगे हुए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण में लोकसभा सांसद अजय टम्टा दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता और फूल देकर सांसद अजय टम्टा का स्वागत किया। तो वहीं सांसद अजय टम्टा ने क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान सांसद ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने क्षेत्र की समस्या के बारे में सांसद को अवगत करवाया। 18, 19, 20 तारीख को 3 दिन के लिए अलर्ट किया था, हाई अलर्ट। और उस समय चूंकि हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होना था पिथौरागढ़, तो मैं पिथौरागढ़ ही था। और उसके बाद वो हाई अलर्ट के कारण पूर्व सूचना के स्कूल बंद हो गए और सारी चीज़ें हमने बंद कराई थी सरकार के माध्यम से, जिससे कि नुकसान कम हो और लोगों को पूर्व सूचना रहे। और इस नाते से बहुत सारे लोगों की जानें बची, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहा और साथ में जो भी आपदा से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को लगाया था, उन लोगों ने भी त्वरित कार्रवाई की। इसके कारण से बहुत लोगों की जानें बच पाई हैं। दिनेशपुर के सभागार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की उपस्थिति में सैकड़ों आपदा पीड़ित परिवारों को राहत चेक बांटे गए। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में नुकसान के चलते 3800 रुपए प्रत्येक परिवारों को दिए जाने का आदेश पारित हुआ है, जिसका कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा सैकड़ों परिवारों को चेक वितरण किया गया। दैवीय आपदा का ये राहत कोष का चेक है और भगवान की बड़ी कृपा है कि अतिवृष्टि हुई है। इस अतिवृष्टि में भी हमारे यहाँ जनहानि नहीं हुई, हम भगवान का धन्यवाद देते हैं। और जिनका लाखों करोड़ों में नुकसान हुआ है, उसके लिए सर्वे की हमारी टीमें बन चुकी हैं और वो समीक्षा कर रही हैं। अभी तो तत्काल में जिनके घरों में पानी घुसा और पानी घुसने से किसी का बिस्तर गीला हो गया, किसी का कुछ सामान खाने पीने का नुकसान हुआ, तो ये आंशिक एक मदद है, बाकी सरकार समीक्षा करेगी। अब खबर उत्तराखंड के लालकुआ से, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिंदुखत्ता में नेताओं के लगातार दौरे होने के बावजूद पीड़ितों को ठोस मदद नहीं मिल पा रही। इसके चलते नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने बिंदुखत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत राशन मुहैया कराया, साथ ही सेंचुरी पेपर मिल के अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल पीड़ितों के घर बनाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों आई भीषण बाढ़ में बिंदुखत्ता क्षेत्र के किसानों की कई एकड़ भूमि और मकान नदी में समा गए, जिससे लोग बेघर हो गए। पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सके। अभी यहाँ के जो हमारे DFO हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, JCB के द्वारा, ताकि पानी का जो बहाव गांव की तरफ उसको विपरीत दिशा में ले जाया जा सके, जिससे गांव सुरक्षित रह सके।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कर्नाटक खोला में चल रही महिला रामलीला में राम दरबार की पूजा अर्चना की, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इस मौके पर उन्होंने बालिकाओं को पुरस्कृत किया। इसके अलावा रामलीला के ऐतिहासिक महत्व पर भी चर्चा की। ये हमारी रामलीला संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है और भारत के आधुनिक सभ्यता के इतिहास में रामायण और रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी इसका बड़ा महत्व है। गांधी ने जयप्रकाश जी से कहा कि तुम जो है रामलीलाओं को भी माध्यम बनाओ, उनके माध्यम से जुड़ो। नेहरू से कहा, नेहरू रामलीलाओं में जाते थे, जिनको कई लोग आप नास्तिक बताते हैं, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय कह करके रामलीलाओं का उद्घाटन करते थे। उसको उन्होंने हमारी आज़ादी के साथ जोड़ा और आज हम रामलीलाओं को अपने विकास के साथ। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और गणेश गोदियाल अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां दोनों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में आई भीषण आपदा को लेकर प्रदेश की सरकार सोई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद अब वो प्रदेश की जनता के द्वार द्वार जाएंगे। साथ ही कहा कि आपदा के मानकों को सरकार बदले और कांग्रेस आई तो नियमों को बदलेगी। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा से लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, पर कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ता का ख्याल रखेगी। हम बहुत इस रूप में दुखी है कि बड़ी मात्रा में लोगों के संपत्तियों की हानि हुई है और सरकारी और आम सार्वजनिक संपत्ति की भी हानि हुई है। हम कांग्रेस परिवार के रूप में मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आपदा के इस घड़ी में वो लोगों का साथ दें। और स्वयं मैं कल जब उधमनगर गया था और वहाँ पर हमने महसूस किया तो आदरणीय रावत जी ने मुझे आदेश किया कि भाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने शहर के बनियानाला क्षेत्रों में भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्या से रावत व गोदियाल को अवगत कराया। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आपदा को बीते 5 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार 5 दिन के बाद भी राहत नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने कहा कि हम सरकार को राहत और बचाव कार्य के लिए 5 दिनों का और समय देते हैं, और अगर सरकार इन 5 दिनों में भी राहत और बचाव कार्य नहीं कर पाती है तो कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। कि हम 5 दिन का समय देते हैं राज्य सरकार को। यदि नहीं करेंगे तो पहले हम उपवास करेंगे और फिर सीधे जो है प्रदर्शन और दूसरी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बचाव कार्य में सरकार का ध्यान हटे। इसलिए हमने आप 5 दिन आप आपदा के मान लीजिए और 5 दिन और दे रहे हैं। कुछ शून्य रहे कि 36 घंटे में आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वहीं सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सरिता आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की मांग उठाई है। सरिता आर्य ने कहा कि प्रियंका गांधी ने बीते दिनों ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारेगी, और उसी तर्ज पे उत्तराखंड में भी महिलाओं को अब आरक्षण दिया जाए। सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में 33% लोकसभा और विधानसभा में टिकट देने के लिए प्रयासरत थी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को भी हम लोगों ने लेटर और माननीय सोनिया गांधी जी ने भेजा था, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और जिस तरह से अभी माननीय प्रियंका गांधी जी ने यूपी में कहा कि हम 40% महिलाओं को यूपी में टिकट देंगे, तो मैडम से मांग करते हैं कि उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव है,
मैं एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उत्तराखंड की मांग करती हूं मैडम से कि उत्तराखंड में भी हम लोगों को 40% टिकट की हम लोग मांग। तो वहीं उत्तराखंड से हिमाचल के लिए ट्रेकिंग पर निकले 11 लापता ट्रेकर्स में से 7 के शव बरामद हो गए हैं। 2 ट्रेकर्स का रेस्क्यू किया जा चुका है, हालांकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें कि दल 11 अक्टूबर को उत्तराखंड के हर्षिल से हिमाचल के चितकुल के लिए ट्रेकिंग पर निकले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते फंस गए, जिसके बाद एक मार्मिक वीडियो सामने आया जिसमें एसडीआरएफ के जवान ग्लेशियर से बर्फ खोदते रहे और लाशें निकलती रही। देहरादून में चल रहे वैक्सीनेशन मेले में वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाने वालों का लकी ड्रॉ निकाला गया। इस लकी ड्रॉ में 23 लोगों का चयन किया गया और उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। लोगों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही वैक्सीन लगाने वालों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार भी दिया जा रहा है। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन मेले के लगने से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति रुझान बढ़ा है। शासन की ओर से गाइडलाइंस भी हैं और इसी गाइडलाइन का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करते हैं। हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार हम लोग जनता को जागरूक करते हुए हैं। कई बार हम लोग जो व्यापार में जैसे हॉटस्पॉट है जहाँ पे लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, जैसे पलटन बाजार है, वेस्ट में, हम लोग पर्सनली गए हैं और लोगों को हमने जागरूक कराया है, अवगत भी कराया है और फाइन भी जो लोग फ्लाउट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनको फाइन भी हमने किया है और ये कार्रवाई आगे। वहीं मंगौर के कृभकों की ओर से सहकारी समिति अंगीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के निदेशक सुशील राठी ने कृभकों का विशेष आभार व्यक्त किया और किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमें जैव उर्वरकों और क्षमता को बढ़ाना चाहिए, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए और अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए, जिससे हमें पता लग पाए कि हमारी जमीन में क्या कमियां हैं और उसका क्या समाधान कर सकते हैं। आज मंगलोर किसान सेवा सहकारी समिति जो पूर्वी है, इस पे कृभको द्वारा इस समिति को अंगीकरण किया गया है और अगले 1 वर्ष के कृभको की ओर से कार्यक्रम आयोजित होंगे इसमें और पूरे प्रदेश से 1 वर्ष में एक समिति का चयन किया जाता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस समिति का चयन कृभको द्वारा किया गया है और उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में इस समिति को इन्होंने फर्नीचर उपलब्ध कराया है, कुर्सी हैं, मेज हैं, जो इन्होंने समिति की मांग रही होगी वो उन्होंने उपलब्ध करा। डोईवाला में ईसाई समाज के लोगों ने तहसील परिसर में मौन धरना के साथ अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पादरी टॉम्स मैसी ने कहा कि कुछ प्रदेशों में धर्म परिवर्तन कानून लागू है। इस कानून के संविधान कठोर है, जिसमें कुछ लोगों पर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ईसाई समाज के लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, ताकि समाज में सामाजिक संतुलन बना रह सके। हमारी मांग ये है सरकार से कि 3/5 को पूरी तरह निरस्त किया जाए और हमारे जो सेवकों के ऊपर धाराएं लगी हुई हैं अनावश्यक रूप से 504 और 509 तक लगा देते हैं पुलिस, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए और उनसे मुकदमे वापस लिए जाएं और 3/5 को यमकेश्वर के स्वर्गाश्रम जो क्षेत्र में गीता भवन आयुर्वेद संस्थान के कर्मचारियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्र के तमाम नेता और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नीचे उतरने के लिए निवेदन किया, लेकिन कर्मचारी नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान ने उन्हें बेवजह नौकरी से निकाल दिया है, 1 साल से तनख्वाह भी नहीं दी। साथ ही कुछ कर्मचारी ऊपर से कूदकर जान देने की धमकी देते हुए भी नजर आए। समस्या बहुत छोटी सी है। गीता उनके जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने हठित धर्मिता बना रखी है कि इन कर्मचारियों के कमरे खाली हों। इन लोगों को ज़बरदस्ती जो औषधालय को शिफ्ट करा गया और औषधालय से इनको हरिद्वार ले जाने का प्रयास कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है
और ये लगातार इनको नोटिस पे नोटिस, और 1.25 साल से कोरोना काल में तनख्वाह नहीं दी जा रही है, ये भूखे मरने की स्थिति में, इससे लोग ये परेशान हो गया, टंकी पे चढ़े हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों में पढ़ाई का पैसा नहीं है, अब दिवाली आ रही है, किसी पे राशन तक का पैसा नहीं है। और ये गीतावन जो ट्रस्ट है ये आम जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पर ये खाली अब कुछ पैसे वालों की, चंद भूमाफियाओं की संपत्ति बन गई। कर्मचारी गीता भवन में आज से नहीं करीब 25-30 साल से काम करते आ रहे हैं। इनको औषधालय इन्होंने ले आके बिना मतलब के और सिडकुल में शिफ्ट कर दिया। सिडकुल में शिफ्ट करने के, जबकि मुख्यमंत्री ने और मुख्य सचिव ने आदेश करा था कि औषधालय को शिफ्ट ना किया जाए, उसके बावजूद भी शिफ्ट कर दिया और इन कर्मचारियों को हाई कोर्ट ले गए कि हाई कोर्ट में इनको निकालने के लिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, कर्मचारियों को तुम नहीं निकाल सकते हो और इनका वेतन दो और इनको जहां पर ये नौकरी। रुड़की की सबसे बड़ी सब्जी मंडी रामपुर में जलभराव की वजह से आढ़तियों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। मंडी आढ़तियों का कहना है कि जलभराव की समस्या को लेकर मंडी समिति को शिकायत भी कई बार दी गई, लेकिन मंडी समिति की ओर से कोई भी निवारण नहीं हो पाया है। हमारी समस्या ये है जी, यहाँ पर सारे में कीचड़ है, हमारे पैर भी गल गए और जी कभी सामान लेके इधर उधर गिर भी जाते हैं पैर रपटने के बाद में सर। ठीक है, पैर देखो अंदर से भी गले पड़े हैं, सारी उंगलियां। मजदूर भी परेशान है, आने जाने वालों को भी सबको दिक्कत है, सामान भी बया फिर जाता है, पोर्ट की पोर्ट उड़ी फिरते, काशकार लोग भी परेशान है, आम पब्लिक भी परेशान है। तो देखो जी, मैं तो पल्लेदार हूँ, ठीक है जी। अब ये तो जो आरती लोग हैं ये इस समस्या को हल करेंगे, आगे भेजने। मंडी के अंदर यही प्रॉब्लम है सर, जैसे देखते हैं आप, हमारी मंडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और इससे हम सभी लोगों को परेशानी होती है, आने जाने वालों को भी परेशानियां होती है। और जैसे मान लो हमारी सब्जी है, तो हम अगर पानी के अंदर रखेंगे उस सब्जी को लोग बाग खाएंगे तो उससे बीमार होंगे, ठीक है नहीं। और इससे किसान लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमें इसमें हो रही है। इसकी शिकायत कई बार मंडी समिति को की गई है और मंडी समिति का कोई कर्मचारी या अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारी समस्या ये है जी, ये पिछले 3-4 महीनों से हम परेशान हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, पानी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कीचड़ है, हमें काम करने में बहुत परेशानी है। हमें नहीं, जो यहाँ पे माल लेने के लिए आ रहा है उसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पल्लेदारों का तो यह हाल है कि ग्राहकी बिल्कुल कम हो गई, इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। जिधर पानी नहीं है उधर के कारोबार चल रहे हैं, पानी पे होने की वजह से हमें। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।